Hello students, today we will discuss the third part of adverbs. In this module we will discuss adverbs and adjectives, means कुछ ऐसे एडवर्ब जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होंगे और एडवर्ब की तरह भी यूज़ होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो एज अ वर्ड एडवर्ब भी यूज़ किए जाएंगे और एडजेक्टिव भी। उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, मीन्स उसके कुछ कौन से एडवर्ब्स कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, उनके क्या रोल्स हो सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड टू द विद फर्स्ट वन, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. Some words can be used as adjectives as well as adverbs. For examples, Rama is our fast bowler. Rama can bowl fast. He lives in the next house. When I next see him, I shall speak to him. So now look at the examples that I have chosen here. So in the first one, Rama is our fast bowler. Here the word fast is used as adjective because it is just following the noun bowler, and it is saying कि जो बॉलर है रामा है वो क्या है, एक फास्ट बॉलर है, तेज़ बॉलर है. क्लियर. लेकिन जो सेकेंड वन है रामा कैन बॉल फास्ट, मीन्स यहाँ पर जो बॉल है ये वर्ब हो गया, ठीक है, और इसके बाद वो यूज़ किया गया फास्ट को. इट मीन्स क्या है, ये वर्ब के बाद यूज़ किया गया है, और वर्ब के बाद जब क्या होता है तो उसमें इसका जैसे इसका नाम ही एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स में क्या, वर्ब्स में कुछ ऐड किया जाएगा, तो ये वर्ब में ऐड हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर फास्ट क्या कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब बॉल को मॉडिफाई कर रहा है. और पहले में किसको मॉडिफाई कर रहा था, नाउन्स बॉलर को मॉडिफाई कर रहा था. सो पहले में क्या था, एडजेक्टिव्स था. सेकेंड में क्या हो गया, वर्ब्स एडवर्ब्स हो गया. नाउ come to the second one. He lives in the next house. the next house. Okay, तो यहाँ पर सिंपल से समझ आ रहा है कि वो घर जो मेरे बगल में है, या बगल में है. सिंपल है, ठीक. तो मतलब बगल का घर, नेक्स्ट हाउस, बगल का घर, अगला घर, ठीक है. तो घर को मॉडिफाई कर रहा है, हाउस को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड नेक्स्ट, इसलिए यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. But in the second one, when I next see him, I shall speak to him. So जब यहाँ पर देखो ये see है और next, यहाँ पर next जो है यूज़ हुआ है एज ए टाइम यूज़ हुआ है. यहाँ पर जो next हुआ है एज ए टाइम यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो next यूज़ हुआ है एज ए पोजीशन यूज़ हुआ है. क्लियर. तो पोजीशन जब यूज़ किया गया है तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया, लेकिन जब ये टाइम की तरह यूज़ किया गया है तो ये बोल रहा है कि एडवर्ब की तरह यूज़ हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह हो गया. तो व्हेन आई नेक्स्ट सी हिम आई शैल स्पीक टू हिम. जब मैं अगली बार उससे मिलूँगा तो मैं उससे बात करूँगा. जब मैं अगली बार उससे मिलता हूँ तो मैं उससे बात करूँगा. क्लियर. दिस इज़ अ हार्ड सम. तो सम क्या है, सम एक नाउन है. सम क्या है, नाउन, ठीक है. और ये नाउन को फॉलो कर रहा है हार्ड, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा. बट द सेकेंड वन, ही वर्क्स हार्ड ऑल डे. तो ये वर्क्स वर्ब हो गया, वर्क इसके बाद एडवर्ब यूज़ किया गया, हार्ड यूज़ किया गया. जो हार्ड है यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया. क्लियर. ही इज़ नो बेटर देन अ फूल. अब यहाँ पे क्या मतलब, वो किसी मूर्ख से कम नहीं है. ही इज़ नो बेटर देन अ फूल, वो किसी मूर्ख से कम नहीं है, मतलब वो एक मूर्ख है, ठीक है. यहाँ पर जो बेटर यूज़ हुआ है एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. ही नोज़ बेटर देन टू क्वेरल, ठीक है. वह, अब यहाँ पे क्या गया, वह झगड़ा करने से ज़्यादा कुछ नहीं जानता. ही नोज़ बेटर देन टू क्वेरल, मतलब झगड़ा करने से ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मतलब वो हर बात पे झगड़ा ही करता है और कुछ नहीं कर सकता. तो ही नोज़ बेटर, तो नोज़ को फॉलो कर रहा है बेटर, इसलिए क्या हो जाएगा, नोज़ क्या है, वर्ब है, वर्ब को फॉलो कर रहा है इसलिए एडवर्ब हो जाएगा. बट पहले वाले में क्या था, देन अ फूल, ठीक है, देन अ फूल. तो ये क्या बता रहा है कि ये सिंपल सा है, ये आपका फ्रेज़ हो गया, ठीक. और ये फ्रेज़ को फॉलो कर रहा है, कैसा फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है. तो नाउन को फॉलो कर रहा है, इस वजह से कैसा है कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है. Clear. Now let's move ahead to the next one. Some important points about adverbs. The first one, some adverbs have two forms, the form ending in ly and the form which is the same as adjectives. Look at the examples. He sings very loudly. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पर जो लाउड है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, बट है तो एडवर्ब, है एडवर्ब, लेकिन जो उसका फॉर्म है ना वो लाउड जो है एडजेक्टिव की तरह है। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल्स बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल, ही इज़, या इट इज़ अ लाउड वॉइस और साउंड। ठीक है, वॉइस और साउंड। यहाँ पर जो लाउड है, ये जो लाउड है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो दिख रहा है, तो ये एडजेक्टिव बेस फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे भी लाउड क्या है? तो एडजेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ लिखने का मतलब कि विच इज़ द सेम एज एडजेक्टिव्स, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एडवर्ब्स को दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एक एल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और एक एडजेक्टिव की बेस फॉर्म की तरह, जैसे एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों सेंटेंसेस में ही सिंग्स वेरी लाउड, ही सिंग्स वेरी लाउडली, इन दोनों सेंटेंसेस में लाउड और लाउडली दोनों एडवर्ब की तरह यूज़ हुए हैं, एडजेक्टिव नहीं है। इसके कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुए हैं, ये लाउड एडजेक्टिव की बेस की तरह है। ठीक है, मतलब एज एन एडजेक्टिव जैसे यूज़ करते हैं, सिंपल एडजेक्टिव है, सिंपल एडवर्ब है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, एडवर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं यूज़ के अकॉर्डिंग, सिंपल, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब यूज़ के अकॉर्डिंग हम सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव वर्ड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल वर्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? अभी जहाँ निगेटिव, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव आएगा वहाँ भी बता दूंगा मैं। समटाइम्स हाउएवर द टू फॉर्म्स ऑफ द एडवर्ब्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अब क्या हो, कभी कभी कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका अगर दोनों फॉर्म लिए, जैसे एक एल वाला और एक एडजेक्टिव फॉर्म वाला जो लिया जाए, ठीक है, एक एल वाला और एक सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म और एल वाले फॉर्म में दोनों में क्या डिफरेंस है कि कुछ होते हैं कि उनकी बस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग तुरंत चेंज हो जाती है, जैसे हार्ड और हार्डली, ठीक है, लेट और लेटली, प्रेटी एंड प्रेटली। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे उस चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स, रामा वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क्स हार्ड है तो मतलब क्या, वर्क्स जो काम किया जा रहा है वो डिलीजेंटली किया जा रहा है, किया जा रहा है, डिलीजेंटली किया जा रहा है काम को, मतलब ये काम जो है काफ़ी लगन के साथ किया जा रहा है। ठीक, इस काम में मतलब ये है। अभी सेकंड वाले में हार्डली जैसे यूज़ कर देंगे, जैसे सेकंड वाले हार्डली यूज़ किया गया, तो हार्डली का मतलब होता है कि ना के बराबर। हार्डली मत होता है ना के बराबर। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे शायद ही पहचान सकता था, मतलब मैं उसको पहचान नहीं सकता था। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, मैं शायद उसको पहचान सकता था, मतलब एकदम से पहचान में नहीं आ रहा था वो। तो हार्डली मतलब निगेटिव सेंस में दे देगा, और हार्ड मतलब यहाँ पर मतलब किसी चीज़ के काम को बहुत लगन के साथ करना, बहुत मेहनत के साथ काम करना। ठीक है, ही अराइव्ड लेट, हुआ लेट पहुँचा। तो ये यहाँ लेट पहुँचने का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे भी लेटली भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। ये लेट में तो होता है कि मतलब समय के बाद, आफ्टर द टाइम, लेट मतलब आफ्टर द टाइम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर द टाइम। और ये लेटली मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में। ठीक है, आई हैव नॉट लॉस्ट हिम रिसेंटली, आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। तो इसका मतलब हो गया आई हैव नॉट सीन हिम रिसेंटली, मतलब मैंने उसे अभी कई दिनों से, मतलब मैंने उसे अभी नहीं देखा है। ठीक है, मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है, हाल ही में, मतलब मैं पहले देखा था, अभी हाल ही में कुछ दिनों से मैं नहीं देख रहा हूँ उसको, सिंपल सा है। ठीक है, तो ही अराइव्ड लेट में क्या है, टाइम के बाद अगर कोई लेट हो जाए तो यहाँ पर टाइम के बाद आ रहा है, कोई काम टाइम के बाद हो रहा है तो लेट हो रहा है। बट अगर कोई चीज़ जल्दी, मतलब रिसेंटली हाल ही में हुई हो, तो उसके क्या होते हैं, उसके लिए लेटली यूज़ कर सकते हैं रिसेंटली की जगह पे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सम एडवर्ब्स आर यूज एज नाउन्स आफ्टर प्रीपोजिशंस। कुछ नाउन्स प्रीपोजिशंस के बाद यूज़ किए जाते हैं, कुछ एडवर्ब्स प्रीपोजिशन के बाद यूज़ किए जाते हैं, तो जो एज ए नाउन आते हैं। ठीक है, जैसे ही लाइव्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन फ्रॉम है, इसके बाद यूज़ किया गया हियर, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा, तो ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। जैसे फ्रॉम गोरखपुर, फ्रॉम लंदन, फ्रॉम चेन्नई, इस तरह यूज़ करते हैं ना, तो फ्रॉम के बाद क्या लगाते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, नाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या, फ्रॉम के बाद हियर यूज़ किया एडवर्ब, इसलिए यहाँ पर क्या है, एज एन एडवर्ब काम कर रहे हैं, यहाँ पर एज ए नाउन काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये कैसे नाउन की तरह काम कर रहे हैं, इसको देखिए, इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि
फ्रॉम हियर मतलब इस प्लेस से, ठीक है। आई हैव हर्ड दैट बिफोर नाउ मतलब अभी से, बिफोर नाउ मतलब मैं इसके पहले भी इसे सुन चुका हूँ, मैं इसके पहले भी इसे सुन चुका हूँ। बाई देन द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन, तो देन यहाँ पर देखिए देन क्या है, यहाँ पर देन आपका एडवर्ब है। बाई देन द पुलिस अराइव्ड मतलब उस समय से, बाई देन मतलब उस समय से, तो ये क्या होएगा, कौन सा समय, उस समय से मतलब जिससे वो इवेंट जुड़ा होगा, तो टाइम की बात हो गई, तो एट दैट टाइम। देन का मतलब एट दैट टाइम, नाउ का मतलब दिस टाइम, और हियर का मतलब दिस प्लेस, देयर का यहाँ पर फ्रॉम देयर हो जाता तो दैट प्लेस। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, नाउन की तरह यूज होगा। तो फ्रॉम के बाद क्या होता है, नाउन आता है। बिफोर के बाद भी क्या टाइम आता है, तो बिफोर के बाद भी टाइम आता है तो नाउन होता है, ठीक है। देन बाई के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। तो सिंपली ये क्या है, जिसके बाद ऐसे प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है जनरली, उसके बाद अगर उसके साथ एडवर्ब यूज़ किया गया तो एडवर्ब जो है एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एज एडवर्ब यूज़ हुआ है हियर नाउ देन, ये क्या है, एज ए नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। Now come to the next one. Certain adverbs sometimes seem to be used as adjectives when some participle or adjective is understood. मतलब कुछ ऐसे adverbs जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाएंगे अगर कुछ पार्टिसिपल या एडजेक्टिव अंडरस्टूड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द देन किंग मतलब एक वह राजा जो उस समय रूल कर रहा था, वह राजा जो उस समय रूल कर रहा था। अ डाउन ट्रेन मतलब एक ऐसी ट्रेन जो यहाँ से जाएगी, मतलब यहाँ से जाने वाली ट्रेन। अ डाउन ट्रेन मतलब जाने वाली ट्रेन। एन अप ट्रेन मतलब आने वाली ट्रेन, ठीक है। डाउन ट्रेन एंड अप ट्रेन, तो यहाँ पर डाउन, देन, अप, अबव, ये सब क्या है, एडवर्ब है। जैसे डाउन अप अबव क्या है, प्लेस है, और देन क्या है, ये टाइम है, ठीक है। द देन किंग, तो यहाँ पर जो ये देन है वो किंग किसी नाउन को फॉलो कर रहा है। तो जब नाउन को फॉलो कर रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होना चाहिए, एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन को फॉलो करता है लेकिन है एडवर्ब, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाते हैं किस केस में, व्हेन सम पार्टिसिपल और एडजेक्टिव इज अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहाँ देखिए देन किंग मतलब उस समय वो राजा जो उस समय शासन कर रहा था, रूल कर रहा था। अ डाउन ट्रेन मतलब जाने वाली ट्रेन। एन अप ट्रेन मतलब आने वाली ट्रेन। द अबव स्टेटमेंट मतलब द स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन डिक्लेयर अबव, ठीक है, मेड अबव, ठीक है। तो ऐसी सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, इस सेंटेंसेस में ये जो भी वर्ड एडवर्ब यूज हुए हैं एडजेक्टिव यूज हुए हैं, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब इसको देखिए ध्यान से। द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर, द फ्यूअर द बेटर, द सूनर द बेटर। अब यहाँ देखिए जो आर्टिकल द यूज़ हुए हैं ना, ये जो आर्टिकल द यूज़ हुए हैं ये डेफिनेट आर्टिकल की तरह यूज़ नहीं हुए हैं यहाँ पर ये डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं हैं, ये एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब कैसे यूज़ हुआ है इसको देखिए। द मोर द मेरियर, द फ्यूअर द सूनर द बेटर, ओके। अब यहाँ देखिए द मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खुशी मिलेगी, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खुशी मिलेगी। द फ्यूअर द बेटर, जितना कम उतना बेहतर, जितना कम उतना बेहतर। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना बेहतर, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करेंगे द फ्यूअर यू ईट द बेटर यू विल बी, जितना कम तुम खाओगे, ठीक है, उतना ही अच्छा तुम रहोगे, मतलब हेल्दी रहोगे, सिंपल सा मतलब, ओके। द मोर द मेरियर, द मोर वन गेट द मेरियर ही विल बी, वन विल बी, ठीक है। द मोर वन गेट द मोर वन विल बी, मतलब द मोर द मेरियर वन विल बी, ठीक है। द मेरियर वन विल बी मतलब क्या, कोई एक जो मतलब कोई अगर जितना ज़्यादा पाएगा वो उतना ज़्यादा खुश होगा, मतलब कोई अगर जितना ज़्यादा पैसा पाएगा वो उतना ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। द सूनर द बेटर, इसको कैसे यूज़ करेंगे, द सूनर यू कम द बेटर इट विल बी, ठीक है। जितना जल्दी तुम आ सकोगे आते हो उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए,
ठीक है, जितना जल्दी तुम आ सकते हो उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। सिंपल से कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो ये इसमें जो यूज़ किया गया द ना, वो एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया, एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आप यहाँ देख रहे होंगे, सॉरी, यहाँ आप देख रहे होंगे मोर, मेरियर, फ्यूअर, सूनर, बेटर, बेटर। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया जा रहा है। इट मीन्स कि द जो आर्टिकल द होगा, ठीक है, इन केसेस में जब वो एज एन एडजेक्टिव, मतलब सॉरी, एज एन एडवर्ब यूज़ होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह इंडिकेट करेगा, डेफिनेट आर्टिकल ना रह जा करके, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा। द, ठीक है, द रिचर यू विल बी, द हैप्पियर यू विल बी, द रिचर यू बिकम, द हैप्पियर यू विल बी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तुम धनी होगे उतना ज़्यादा तुम खुश रहोगे, ये सिंपल सा मतलब हो गया, ठीक है। तो इसी तरह यूज़ करेंगे इसको। नाउ पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, अब आते हैं नेक्स्ट है क्या, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैंने तो आपको बताया, अब कुछ पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स दिए, ठीक है। एडवर्ब शुड कम इफ़ पॉसिबल नेक्स्ट टू द वर्ड और वर्ड्स दे क्वालिफाई, मतलब वो जहाँ तक संभव हो सके जो एडवर्ब्स होंगे वो या तो, ठीक है, वो जहाँ तक संभव हो सके उन वर्ड्स को जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं, उन वर्ड या उन वर्ड्स को जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके बाद आते हैं। जैसे ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप व्हेन द रोप ब्रोक, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ एडवर्ब है, ही हैड गॉट के बाद ही हो जाएगा, मतलब इसको मॉडिफाई कर रहा है, ही हैड गॉट को मॉडिफाई कर रहा है ऑलमोस्ट। अब यहाँ देखिए, अगर इसको मैं मिसप्लेस कर दूँ, अगर इसका प्लेसमेंट क्या कर दूँ, ब्रोक के बाद कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉट टू द टॉप व्हेन द रोप ब्रोक ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दोनों इनका यूजेस क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इसका यूज जहाँ जिसके जो प्लेस पे कर दे वहाँ पर उसको मॉडिफाई कर देगा। जैसे ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप, मतलब वह टॉप पे पहुँच ही गया था, व्हेन द रोप ब्रोक, जब रस्सी टूट गई, ठीक है, जब रस्सी टूट गई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको ऑलमोस्ट को ब्रोक के बाद कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वह टॉप पर पहुँच गया, वह लगभग टॉप पे पहुँच गया था, पहले वाले में था वह लगभग टॉप पर पहुँच गया था जब रस्सी टूटी, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, अगर मैं कर दूँ ही हैड गॉट टू द टॉप व्हेन द रोप ब्रोक ऑलमोस्ट, तो वह टॉप पर पहुँच गया जब रस्सी लगभग टूटने वाली थी। अब वहाँ पर रस्सी टूटने वाली थी, यहाँ पर रस्सी लगभग टूटने वाली थी, वहाँ पर वो लगभग पहुँचने वाला था और ये यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। सो व्हेन एन एडवर्ब, अब यहाँ पर देखिए कुछ एडवर्ब्स ऐसे होंगे जिनको हम क्या करेंगे, जिनमें हम क्या करें, इनको यूज़ कर दें डिफरेंट में, तो उसको हम देखेंगे अभी। व्हेन एन एडवर्ब, नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज़ यूजुअली फॉलोज इट। जब कोई एडवर्ब अगर किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को, इंट्रांसिटिव मतलब जिसका ऑब्जेक्ट ना होगा, इंट्रांसिटिव मतलब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर उसको मॉडिफाई करते हैं तो ये जो एडवर्ब्स होंगे, सॉरी, ठीक है, वो कहाँ होंगे, वो उसके बाद होंगे, वो उसके बाद यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज़ इन दिस क्लास वर्क वेल। तो वेल यहाँ पे क्या है, वेल आपका एडवर्ब है, तो वेल क्या, मैनर है, मैनर, ठीक है। तो ऑल द बॉयज़ इन दिस वर्क क्या है, इन दिस क्लास वर्क आपका एडवर्ब हो गया, सॉरी वर्ब हो गया, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब वेल। सी स्पोक फ्लुएंटली हो गया, तो सी स्पोक क्या, इंट्रांसिटिव, ठीक है, इंट्रांसिटिव है, वर्ब है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है फ्लुएंटली क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बाद ही रखा जाएगा। ही डाइड पीसफुली, तो जितने भी मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब होंगे उनके बाद ही एडवर्ब्स को रखा जाएगा, ठीक है, जैसे ही डाइड पीसफुली। नेक्स्ट, बट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, इवन, एवर, ऑफ्टेन, ये सब जितने भी सेल्डम, नेवर, समटाइम्स आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, ठीक है। इनको क्या करते हैं, अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होंगे, जैसे ये फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा क्या किए जाते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब को अगर मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर वो, सॉरी याद रखिएगा, पहले क्या था, इंट्रांसिटिव वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहे थे, ऐसे एडवर्ब जो मैनर हैं या अदर थिंग्स हैं, वो क्या करेंगे, वो उन इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आएंगे, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब होगी, एडवर्ब ऑफ मैनर जब होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आएगा। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी तो इंट्रांसिटिव वर्ब से पहले आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो स्पीक क्या है, आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए, लेकिन इसमें ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमेशा सच बोलता है, तो यहाँ पर जो ऑलवेज है वो हमेशा क्या होगा, स्पीक से पहले रहेगा। नथिंग एवर हैपन्स बाई चांस, नथिंग एवर, तो एवर जो है आपका यहाँ पर एडवर्ब है, नथिंग एवर हैपन्स बाई चांस, तो हैपन्स जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। तो कुछ भी बाई चांस नहीं होता है,
कुछ भी बाई चांस नहीं होता है, ठीक है। आई ऑफन मीट हिम नियर माई हाउस, तो ऑफन क्या है, ये वर्ब मीट के पहले यूज़ किया है, मीट, आई ऑफन मीट हिम नियर माई हाउस, तो ये मीट के पहले यूज़ किया जा रहा है, क्लियर। तो इसी तरह हम इसको यूज़, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी याद रखिए, सिंपल सा आपको याद क्या करना है, इसको बहुत सारे डिटेल में नहीं लिखना है, हमको याद रखना है क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर किसी इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब के पहले लिखा जाता है, ठीक है। और अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आया है तो ट्रांसिटिव वर्ब के इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा जाएगा, मतलब वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी और वर्ब के बाद मैनर्स, ठीक है। सब कुछ एग्जांपल्स और देखिए, बट दीज एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब बी, अगर बी है मतलब इज एम आर वॉज वर, बी मतलब इज एम आर वॉज वर, तो जब इज एम आर वॉज वर दिया हो और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाला प्रॉब्लम ना आता हो, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम उसको उस इज एम आर वॉज वर के बाद ही रखेंगे, जैसे ही इज़ ऑलवेज चीयरफुल, वो हमेशा चीयरफुल रहता है, प्रसन्न रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा कि यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, बी के बाद रहेगा। जब ये याद देखिए, ये कैसा कैसा सेंटेंस है, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो इज एम आर के बाद रहेगी या वॉज वर के बाद में रहेगी, क्लियर। तो आपको ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं, कैसे कि अगर फिर से मैं पॉइंट बता देता हूँ, इनको देखिए याद करने का तरीका कि कुछ का क्या, जैसे जनरली क्या होगा, वो वर्ब के तुरंत बाद आएंगे, वर्ब के बाद आएंगे, जो एडवर्ब्स होते हैं वर्ब के बाद आते हैं, ठीक, ये तरीका याद रखना है। इंट्रांसिटिव वर्ब में भी वर्ब के बाद आएंगे, ठीक है। और उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होंगे वो वर्ब से पहले आएंगे, सिंपल से याद रखना है। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो बी वाले केस में आ गया, मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर होती है, इनको क्या करते हैं, उनके इज एम आर मतलब बी वर्ब के बाद, इज एम आर वाज वर्ब के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ वर्ब इज ट्रांजिटिव विद एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग, तो एडवर्ब के बाद यूज़ होंगे, मतलब एडजेक्टिव वो जो एडवर्ब होंगे वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, आई फील दिस इंसल्ट कीनली, ही परफॉर्म हिज ड्यूटी कैरिटेबल, ही डज हिज वर्क केयरफुली। तो यहाँ पर देखिए कि जो वर्ड हैं कीनली, क्रेडिटेबल, केयरफुली, ये आपके एडवर्ब्स हैं। और इसमें जो वर्ब है फील, ठीक है, फील करना, तो फील समथिंग, तो ये ट्रांसिटिव होगा। ही परफॉर्म व्हाट, तो हिज ड्यूटी, ही डज हिज वर्क, ही डज व्हाट, तो हिज वर्क। तो यहाँ पर मतलब ये क्या है, डज, परफॉर्म, फील, फील कैसे वर्ब है, ये है ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। और इनका खुद का ऑब्जेक्ट भी है। तो जैसे ही हम मतलब इस केस में क्या करते हैं, जब ट्रांसिटिव वर्ब मिले और उसका ऑब्जेक्ट अपने साथ हो उसके साथ, ठीक है, तो जो एडवर्ब होता है उसमें क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। जैसे इसमें लिखा गया है, ही आई फील्ड दिस इंसल्ट कीनली, ठीक है, ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी क्रेडिटेबल, ठीक है, ही डज हिज वर्क केयरफुली। तो ये सारे सब में क्या देखिए कि ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब यूज़ किया गया है। तो इसको याद रखेंगे आप सिंपल सा, कि जब ट्रांसिटिव वर्ब होगा उसका अपना जो ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद ये वर्ब को उसके बाद तुरंत बाद वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या किया जाएगा कि हम एडवर्ब को यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो व्हेन एन एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब मेड अप ऑफ एन ऑक्सिलरी एंड प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया है, प्रिंसिपल होना चाहिए था, ये प्रिंसिपल होना चाहिए था। द एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर कोई वर्ब कोई एडवर्ब ऐसे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो दो वर्ब से मिलकर बना हो, मतलब उसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी आए और प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब भी आता हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एडवर्ब को उन दोनों के बीच में रखेंगे। जैसे आई हैव ऑफन टोल्ड हिम, आई शैल सर्टेनली मिस हिम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव टोल्ड, तो हैव टोल्ड, तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। तो इसमें ऑफन क्या है, ऑफन जो है वर्ड यूज़ किया गया है एडवर्ब, जो कि इन दोनों के बीच में यूज़ किया जा रहा है, क्लियर। तो इसी तरह आई शैल मिस, तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में सर्टेनली को यूज़ किया गया है, क्लियर। तो ऐसे एडवर्ब्स, इस तरीके से एडवर्ब्स को यूज़ करेंगे। तो आपको पॉइंट्स याद करते जाने हैं। जब आपको केवल मेयरली वर्ब दिए हो, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब भी दिया हो और प्लस वर्ब भी, मेन वर्ब दिया हो,
तब हम क्या करेंगे, इनके बीच में एडवर्ब को यूज़ करेंगे, इनके बीच में एडवर्ब को यूज़ करेंगे। क्लियर? तो हमको बस इतना याद रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। When an adverb modifies as an adjective or another adverb, the adverb usually comes immediately before it. जैसे अगर कोई एडवर्ब क्या कहना है कि अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो हमेशा उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब के ठीक पहले लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रमा इज़ अ रादर लेजी बॉय, डू नॉट स्पीक सो फास्ट। तो यहाँ पे देखिए लेजी बॉय, लेजी क्या है, लेजी एडजेक्टिव है, फास्ट क्या है, ठीक है, तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, ठीक है, तो तुम बहुत अच्छे तरीके जानते हो जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा मतलब क्या है। तो यू नो वेल, वेल इनफ, तो वेल क्या है, व्हाट आई मीन, ठीक है, व्हाट आई मीन यहाँ पर देखिए, वेल को नहीं देखेंगे आप, व्हाट आई मीन को देखिए। अब सॉरी इस केस में देखिए, रामा इज़ रादर लेजी बॉय, लेजी बॉय में क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो मतलब ये जो रादर है मतलब रामा इज़ रादर लेजी बॉय, मतलब रामा एक लेजी बॉय नहीं है, सिंपल सा कहने का मतलब। डू नॉट स्पीक सो फास्ट, स्पीक सो फास्ट मतलब यहाँ पर फास्ट क्या है, एडवर्ब की तरह, मतलब ये क्या कर रहा है, जो सो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो सो फास्ट, वेरी फास्ट, इस टाइप का होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, उनको हम पहले रखते हैं, एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले, मतलब यहाँ पर देखिए रादर और सो क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके पहले लिखे जा रहे हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि इनफ, इनफ का मैं पहले भी यूज़ बता चुका हूँ कि इनफ क्या होता है, इनफ हमेशा जिसे मॉडिफाई करता है उसके बाद लिखा जाता है, जैसे, और ये हमेशा क्या करता है, हमेशा आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो यू नो वेल इनफ, तो यहाँ वेल क्या है, एडवर्ब है, और वेल को मॉडिफाई करा इनफ, तो यू नो वेल इनफ, तुम बहुत अच्छे से जानते हो जो मैं कहना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छे से जानते हो जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरा जो मतलब है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनफ को हम क्या करेंगे, एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद, और बाकी के एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्या करेंगे, एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले क्या करेंगे, एडवर्ब को उनके पहले लिखेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। और वनली का यहाँ पर देखेंगे, लुक एट द यूज़ ऑफ एडवर्ब वनली, वनली का एडवर्ब वनली का यूज़ करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे कैसे वनली को अगर रिप्लेस करते जा रहे हैं तो कैसे कैसे उसकी मीनिंग चेंज हो रही है। वनली ही लेंट मी ए बुक, मतलब केवल उसने मुझे किताब दिया, केवल उसने मुझे किताब, किसी और ने मुझे किताब नहीं दिया, किसी और ने मुझे किताब नहीं दी, केवल उसने मुझे दिया, इसका मतलब ये है। ही वनली लेंट मी ए बुक, उसने मुझे किताब केवल उधार दी, उसने मुझे किताब केवल उधार दी, मतलब हमेशा के लिए नहीं दे दिया उसको, उसने मुझे किताब केवल उधार में दी, हमेशा के लिए नहीं दे दिया। ही लेंट ओनली मी ए बुक, ही लेंट ओनली मी ए बुक, ठीक है, उसने केवल मुझे, वनली मी, तो देखिए जिसके पहले ये आ जाए, जिसके पहले ये आ जाए उसको मॉडिफाई कर रहा है। वनली ही लेंट मी ए बुक, तो ही के पहले वनली आया, तो वनली ही, तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को। ही वनली लेंट मी, तो ही वनली लेंट, तो लेंट के पहले आया है, वर्ब के पहले आया है, इसीलिए वर्ब को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है। ही लेंट वनली मी ए बुक, तो ही लेंट वनली मी ए बुक, इसमें क्या कर रहा है, मी से पहले इसलिए मी को मॉडिफाई कर रहा है। ही लेंट मी वनली ए बुक, इस केस में क्या आया कि उसने मुझे सिर्फ एक किताब दी, उधार दी, उसने सिर्फ मुझे एक किताब उधार दी। तो चारों सेंटेंसेस का डिफरेंसेस समझिए। पहले में क्या है, केवल उसने मुझे एक किताब उधार दी, दूसरे में क्या है, उसने मुझे किताब केवल उधार दी, तीसरे में क्या है, उसने केवल मुझे एक किताब उधार दी, किसी और को नहीं दी, और चौथे में क्या है कि उसने मुझे केवल एक किताब उधार दी। क्लियर? तो इसकी मीनिंग किस तरह से चेंज हो रही है आप इसको नोटिस कर सकते हैं। तो जहाँ पे जिसके पहले ये वनली लग जाएगा उसी को ये मॉडिफाई करेगा। पहले में ही के पहले लगा तो ही को मॉडिफाई कर रहा था, दूसरे में लेंट के पहले लगा था तो लेंट को मॉडिफाई कर रहा था, तीसरे में मी के पहले लगा था तो मी को मॉडिफाई कर रहा था, एंड फोर्थ वाले में अब बुक के पहले लगा था तो बुक को मॉडिफाई कर रहा था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज़ द लास्ट वन, दिस वॉज द लास्ट वन। सो ये कुछ एडवर्ब्स के रूल्स थे जिन्हें हम समझ चुके हैं। अब आपको एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि कैसे कैसे देख रहे हैं। तो देखिए आपको समराइज कर दूँ सिंपल सा कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिया हो तो इसके बीच में यूज़ करेंगे जनरली, ठीक है। जब केवल मेन वर्ब दिया तो उसके बाद आएगा। अगर इस मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब ऐसा हो जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो तो इनके पहले लिखे जाएंगे। क्लियर? इनफ इसमें एक्सेप्शन आ जाता है जो कि उस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद लिखा जाता है। और वनली के यूजेस हमने देख लिए। क्लियर? तो ये हमारे कुछ यूजेस थे
जो रूल्स थे, जो यूजेस थे, हमने एडवर्ब्स के समझे कि कैसे उनको यूज़ किया जा रहा है। बट इसके लिए याद रखिए कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एडवर्ब के यूजेस के लिए। इसे हम जहाँ यूज़ कर देंगे, जिसके साथ यूज़ कर देंगे उसी को मॉडिफाई करेगा। तो मतलब इसका सिंपल सा है कि आपको जिसे मॉडिफाई करना है, जिसे आपको मॉडिफाई करना है सेंटेंस में, उसके पहले या उसके बाद में एडवर्ब्स को रखेंगे, प्लेस करेंगे। जैसा रूल होगा, अगर बाद में रखने वाला एडवर्ब होगा तो बाद में रखेंगे, और पहले रखने वाला एडवर्ब होगा तो उसको पहले रखेंगे। क्लियर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो आप उसको एक बार फिर से देखेंगे और अपने बुक्स से भी थोड़ा सा आप बुक्स भी रीड करेंगे अच्छे से, बुक से भी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, अपनी बुक्स को पढ़ेंगे बार बार, और उसके जो एग्जांपल्स हैं उसको कंसीडर करेंगे। मैंने आपके बुक्स के एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, और ये क्लास 8 के बुक्स के एग्जांपल्स हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें आप उसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ और भी वर्ड्स, कुछ भी और भी रूल्स हैं, जैसे डबल निगेटिव एडवर्ब्स। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि कुछ और मैं टॉपिक क्लियर कर दूं, कभी भी ऐसे एडवर्ब्स यूज़ नहीं किए जाएंगे जो कि डबल मीनिंग निगेटिव एडवर्ब्स रखते हो। जैसे मैं अगर सेंटेंस बोलूँ, आई हैव नॉट गॉट एनी, तो जब भी हम सेंटेंस में एनी यूज़ करते हैं ना, जब भी सेंटेंस में एनी यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि हो जाता है कि वो निगेटिव हो गया, वो सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिविटी शो करता है। बट हमने यहाँ पे नॉट को भी यूज़ किया है और एनी को भी यूज़ किया, मतलब डबल निगेटिव दे दिया हमने, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने नहीं पाया कुछ नहीं, मैंने नहीं पाया कुछ नहीं। सेंटेंस का मतलब है मैंने नहीं पाया कुछ नहीं, जबकि मतलब क्या होना चाहिए था कि मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं पाया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने पाया नहीं कुछ नहीं, ठीक है, पाया नहीं कुछ नहीं, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आई हैव नॉट गॉट, तो यहाँ पर नॉट को हटा देंगे, आई हैव गॉट एनी, तो मैंने कुछ भी नहीं पाया, मैंने कुछ भी नहीं पाया, ठीक है। सेकेंड एक और एग्जांपल लेते हैं, आई कांट सी एनी विट इन हर, आई कांट सी एनी विट इन हर। तो यहाँ देखिए, आई कांट सी एनी, फिर वही आ गया, फिर एनी का यूज़ हो गया, इन हर, ठीक है। मैंने उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं देखी, मैंने उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं देखी, कहने का मतलब ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं नहीं देख सकती कोई भी नहीं इच्छा उसके अंदर, मैं नहीं देख सकती कोई भी नहीं इच्छा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डबल निगेटिव एडवर्ब्स आ रहा है। तो जब भी एनी होगा, ठीक है, एनी होगा, एनीवेयर या एनी होगा, एनीवन, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, हम निगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, ठीक। अब कुछ और हैं, जैसे एवर और नेवर। तो जब स्कार सेल्डम हो, सेल्डम के साथ हमेशा क्या करते हैं, याद रखिएगा, सेल्डम के साथ एवर का यूज़, ठीक है, सेल्डम के साथ नेवर का यूज़ करते हैं, सेल्डम के साथ नेवर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, वी सेल्डम और नेवर, वी सेल्डम हम कभी कभी या कभी नहीं, ऐसे होता है ना, हम कभी कभी या कभी नहीं, ऐसा तो थोड़ी नहीं होता है कि हम कभी कभी या हमेशा, या हम कभी कभी या हमेशा, ऐसा नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कभी कभी या कभी नहीं। तो इसलिए वी सेल्डम और नेवर यूज़ करेंगे। तो सेल्डम के बाद और लगाएंगे और नेवर यूज़ करेंगे, क्लियर। एवर नहीं यूज़ करेंगे, कहीं कहीं पे आपको मिसप्लेस करके देगा, एवर यूज़ कर देगा, आपको वहाँ पे करेक्ट करना होगा नेवर से उसको। फिर एल्स जब दिया होगा, अगर एल्स यूज़ हुआ हो तो उसके साथ हम बट लगाते हैं, एल्स यूज़ हुआ हो तो उसके साथ बट लगाते हैं। जैसे इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड, इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड, ये और कुछ नहीं है, बल्कि घमंड है, ये और कुछ नहीं है बल्कि घमंड है। इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड, एल के साथ हमेशा बट आता है, क्लियर। नेक्स्ट है तो यहाँ पर देखिए नेवर का यूज़। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, वी मेट द अदर डे बट ही नेवर रिफर टू द मैटर, सो जस्ट लीव इट, ओके। आप उसे बुक से पढ़ लीजिएगा। और आई होप ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, इस वजह से इसको यहीं पॉज करते हैं। और कुछ अदर रूल्स हैं छोटे मोटे जो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जितने इंपॉर्टेंस थे मैंने बता दिए आपको। और बुक्स आप कंसल्ट करिए, बुक्स से बेटर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप बुक्स कंसल्ट करिए, बुक से पढ़िए, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।